बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डन न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, इसको आज एनालाइज करेंगे। लोअर ग्रोथ, इसमें जो राइटर है तो वो बात करता है इकोनॉमी की, कि जो IMF वाले है तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो कितनी होगी, 3.2% होगी। लेकिन अब उन्होंने इसको कम कर दिया और 3% कर दिया। ठीक है, तो इसकी रीज़न क्या है तो वो रीज़न वो भी देखेंगे और मज़ीद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है तो वो भी देखेंगे। तो आगे इसमें लिखा गया है कि उन्होंने जो है अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट है तो उसको जारी किया है, तो उसमें जो है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है तो इसको कम दिखाया। हालांकि राइटर जो है वो बताता है कि इसी तरीके की जो कंट्री होती है तो IMF वाले जो है उसकी जो ग्रोथ रेट रखती है तो वो 3.3% रखती है, लेकिन पाकिस्तान की जो है वो कम रखा। अब रीज़न जो है इसकी क्या है, तो रीज़न जो है राइटर वो बताता है कि पाकिस्तान जो है वो क्या करता है, ज़्यादातर जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है तो जो अमेरिका है या यूरोपियन कंट्रीज़ है तो वहाँ पर जो है अपना एक्सपोर्ट करता है। तो जो इकोनॉमी है जो कि काफ़ी सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिसमें से एक एक्सपोर्ट भी है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे रीजंस के। तो अब वहाँ पर जो है जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हुए और ट्रंप आया, और ट्रंप ने जो है ये बात कही कि वो क्या करेगा, टैरिफ जो है वो लगाएगा, एडिशनल टैरिफ जो है उसने लगाए जो इंपोर्ट्स के जो चाइना के है, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इसके और इसी तरीके से जो बाकी दुनिया है तो इनकी जो प्रोडक्ट्स है तो इन पर इसने जो टैरिफ है तो वो लगाया। तो इस टैरिफ की वजह से जो है जो ग्रोथ है तो उसकी स्लो डाउन जो है वो हो गई, और इसका जो इम्पैक्ट है तो वो पाकिस्तान पर भी पड़ा। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक उन्होंने जो रेशो निकाली तो वो जो है कम कर दी। इसके अलावा राइटर जो है वो बताता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रूलिंग पार्टी है इस टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, तो उन्होंने अपना जो 5 ईयर जो प्लान दिया था होम ग्राउंड, तो उसमें उन्होंने अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम है एक शुरू किया था, जिसका नाम जो है वो क्या था, उड़ान। ठीक है, ये जो है उन्होंने शुरू किया था, जिसमें उन्होंने 5 ईज की बात की थी कि डिफरेंट जो ईज के तो इन पर जो है हम क्या करेंगे, काम करेंगे। और उन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो वो 60%, मतलब कि उन्होंने जो है 60% नहीं, सेक्स, ठीक है, कि 6% जो है उन्होंने बताया था कि 6% ये जो रेशो होगी तो ये 6% होगी। लेकिन अभी जो है क्या है, अभी जो है ये 3% है। तो राइटर जो है वो बताता है कि इसके पीछे रीज़न अब क्या है। तो राइटर जो है इसमें एक्सप्लेन करता है कि हमें अगर इकोनॉमी को एक्सेलरेट करना है, उसको ग्रो करना है, तो जो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक चेंजेस है, ये जो चेंजेस हमें करने हैं तो इसकी जो स्ट्रक्चर है तो इसमें हमें चेंजेस करने हैं। ऐसे नहीं कि मतलब हम सरसरी से जो है क्या करें, हम जो है वो टैक्सेस जो है वो लगाते हैं, ठीक है, आम लोगों पर या आम चीज़ों पर जो है हम क्या करते हैं, टैक्स लगाते हैं। तो इससे जो है ये इकोनॉमिक चेंजेस नहीं है, इससे जो है हमारी जो इकोनॉमी है तो ये ग्रो नहीं करेगा, बल्कि हमें जो है इसकी इकोनॉमी की जो स्ट्रक्चर है तो उसमें से चेंजेस करने होंगे। जैसे कि जो बड़े बड़े सेक्टर्स है, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर है, या इसके अलावा जो है बाकी जो है बड़े बड़े जो सेक्टर्स के तो उन पर उनको टैक्स लगाना होगा पहले। इसके अलावा जो है वो लोग जो कि टैक्स नहीं देते, जैसे कि बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, या जो है ये जो आर्मी के बड़े बड़े जो बंदे हैं, या इसके अलावा जो है बिजनेसमैन्स के, तो उन पर जो है ये इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए और उनसे टैक्स लेना चाहिए। और इसके अलावा कुछ और जो है हमें रिफॉर्म्स की जो है वो ज़रूरत है, जैसे कि अब PIA है या जो है पाकिस्तान स्टील मिल है, तो इनकी प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है हम जाएं। तो
مطلب بات کہنے رائٹر جو ہے وہ یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سرسری یہ ٹیکسز وغیرہ جو ہے ہم عام لوگوں پر لگاتے ہیں تو ان سے جو ہے ہماری اکانومی گرو نہیں کرے گی، بلکہ ہمیں اسٹرکچرل اکنامک چینجز کی ضرورت ہے، تب جو ہے ہمیں ہماری جو اکانومی ہے تو وہ گرو کرے گی۔ آگے جو ہے وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہے تو وہ نہیں ہو رہی ہے۔ جو گلف نیشنز ہے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کیا کریں گے، یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے، لیکن وہ یہاں پر نہیں آئے۔ تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، تو یہ جو انویسٹرز کے تو ان کا جو ہے پاکستان کے اوپر جو کانفیڈنٹ ہے تو وہ نہیں رہا، وہ اس پر جو ہے وہ اعتبار نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے کیونکہ آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وائلنس ہو رہی ہے، یا بلوچستان کے اندر سٹرائک پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ملک کے اندر جو ہے پولیٹیکل ڈیویژن ہے، ٹھیک ہے، ان ریزولو ابھی تک جو ہے الیکشنز کب کے ہوئے ہیں اور ابھی تک جو ہے یہ پرابلمز سولو نہیں ہوئے۔ تو ان تمام جو ہے انسٹیبلٹیز کی وجہ سے جو ہے ہماری جو اکانومی ہے تو وہ گروتھ نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ پاکستان جو ہے کیا کرتا ہے، ہیوی پرائیویٹ انویسٹمنٹ جو ہے ان پر جو ہے ٹیکسز وغیرہ جو ہے بہت زیادہ پاکستان ان چیزوں پر لگاتے ہیں۔ تو مطلب کہ یہ تمام جو چیزیں ہیں جو کہ رائٹر نے ایکسپلین کیے کہ اگر ہم جو ہے ان چیزوں پر فوکس کریں، ان پر کام کریں تو ہماری جو اکانومی ہے تو وہ گرو ہو سکتی ہے۔ تو یہ تھا آج کا امپورٹنٹ ایڈیٹوریل ڈان نیوز پیپر کا، جس کو ہم نے انالائز کیا۔ مزید جو ایڈیٹوریلز ہوں گے اور جو اوپینینز ہوں گے تو اس کو ہم انالائز کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔